हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका JKSV यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बारे में जो जानकारी देने जा रहे हैं वो त्यौहार आने वाला ही है, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्यों मनाते हैं क्रिसमस डे? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपकी ये जानकारी पूरी क्लियर हो जाएगी। 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं क्रिसमस डे। तो चलिए जानते हैं कि क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं 25 दिसंबर। क्रिसमस डे के बारे में बात करें तो इसका सीधा संपर्क मैरी और यूसुफ के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन मैरी के सपने में एक भविष्यवाणी होती है कि वह एक ईश्वरीय अवतार लड़के को जन्म देगी जो आगे चलकर ईसाई धर्म का भगवान बनेगा। उसका नाम यीशु होगा। जिसके बाद से मैरी काफी बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसे भगवान के ऊपर विश्वास था। आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि ईसा मसीह के माता पिता ने शादी नहीं की थी। दरअसल उन्हें एक दिव्य भविष्यवाणी हुई थी कि उनके यहाँ एक ईश्वरीय अवतार का जन्म होगा। इनके पिता कारपेंटर का काम किया करते थे। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उस समय उनके माता पिता एक जंगल में फंस गए थे और वहीं पर जंगली जानवरों के बीच उनका जन्म हुआ। जब इस संसार में ईसा मसीह आए तो एक दिव्य प्रकाश की रोशनी चारों तरफ वातावरण में छा गई, जिनको देखने के लिए कई लोग आए थे और लोगों को यह बात भी यकीन हो गया कि वाकई में यह बच्चा ईश्वर है। तभी से क्रिसमस मनाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक कायम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्मदिन ईसा मसीह के जन्मदिन के संबंध में कई प्रकार की कहानियां बाइबल के अनुसार बताई गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह के माता पिता ने शादी नहीं की थी। दरअसल उनकी मां मैरी को एक ईश्वर यह संकेत प्राप्त हुआ था कि वह एक ऐसे पुत्र की मां बनेगी जो खुद ईश्वर के अवतार होंगे और साथ में बड़ा होता राजा बनेंगे और उनकी कोई भी सीमा नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मानवता की भलाई के लिए लगातार काम करेंगे। इसके बाद जिस रात जीसस का जन्म हुआ उस रात काफी आंधी तूफान जैसे हालात हैं, जिसके कारण इनके माता पिता को काफी कठिनाई में फंस गए थे। जिसके कारण इनके माता और पिता मैरी संकट में फंस गए थे। उस समय इनके माता पिता मैरी और जोसेफ बेथलेहम जाने के लिए रास्ते में थे। उन्होंने एक अस्तबल में शरण ली जहाँ मैरी ने आधी रात को यीशु को जन्म दिया और उसे एक नाद में लिटा दिया और उसी रात इनका नाम यीशु पड़ गया। तभी से क्रिसमस मनाने की प्रथा का शुभारंभ हुआ। हालांकि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। क्रिसमस से 12 दिन से के उत्सव का क्रिसमस टाइड की शुरुआत होती है। क्रिसमस का 12 दिन ऐसा माना जाता है कि यीशु का जन्म इन्नो डोमनी के साथ हुआ। इन्नो डोमनी के काल प्रणाली के अनुसार 7 से 2 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ। 25 दिसंबर यीशु का जन्म हुआ था। हालांकि इसका कोई भी वास्तविक प्रमाण पत्र नहीं है। हालांकि ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों ने 25 दिसंबर को यीशु का जन्म दिवस माना है, जिसके अनुसार पूरी दुनिया में क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसाई होने का दावा करने वाले कुछ लोगों ने बाद में जाकर इस दिन को चुना, क्योंकि इस दिन रोम के गैर ईसाई लोग अजय सूर्य का जन्मदिन मनाते थे और ईसाई चाहते थे कि यीशु का भी जन्मदिन इसी दिन मनाया जाए। इसके अलावा इसके संबंध में एक और भी प्रथा प्रचलित है, जिसके मुताबिक गैर ईसाई धर्म के लोगों का विश्वास है कि सर्दी के मौसम में सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। उनके लिए सूरज की पूजा की जाती है ताकि सूरज और रोशनी दोनों हमें दे सके। उनका मानना है कि 25 दिसंबर को ही सूरज गर्मी और रोशनी हमें प्रदान करता है। शुरुआत के दिनों में इस बात को लेकर ईसाई धर्म में मतभेद था, ईसा मसीह के जन्मदिन को मनाना चाहिए कि नहीं, लेकिन बाद में सभी ईसाई धर्म के मानने वाले
शुरुआत के दिनों में इस बात को लेकर ईसाई धर्म में मतभेद था कि ईसा मसीह के जन्मदिन को मनाना चाहिए या नहीं, लेकिन बाद में सभी ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों ने इस बात की रजामंदी दी कि ईसा मसीह के जन्मदिन को मनाया जाना चाहिए। विश्व के लगभग 100 देशों में क्रिसमस का त्यौहार आज बड़े उल्लास और खुशी के साथ मनाया जाता है। अनेक देशों में इस दिन राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है। यही वजह है कि ईसाई धर्म के मानने वाले लोग क्रिसमस की तैयारी 1 महीने पहले शुरू कर देते हैं। मैरी क्रिसमस डे 336 ईस्वी पूर्व में रोमन के पहले ईसाई रोमन सम्राट के समय में सबसे पहले क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया गया था। इसके कुछ सालों बाद ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप जूलियस के द्वारा इस बात की आधिकारिक घोषणा की गई कि 25 दिसंबर को ही ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाएगा। तभी से 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। आप सबको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।